हैज़ और नफास यानी ऐसी औरत जिसको मेंसेस आए हुए हों और ऐसी औरत जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, इन औरतों के बारे में चंद सवालात हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए निहायत ही ज़रूरी है, ख़ुसूसन ख़वातीन को, कि क्या हैज़ की हालत में, मेंसेस की हालत में या नफास की हालत में कुरान पाक पढ़ सकती हैं, कुरान पाक छू सकती हैं, नमाज पढ़ सकती हैं, रोज़ा रख सकती हैं, खाना काबा के अंदर जा सकती हैं, खाना काबा का तवाफ़ कर सकती हैं। ये वो सवालात हैं जो हमसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं और अक्सर ख़वातीन लाइल्मी की वजह से इन मसाइल को सही तरह नहीं जानती। तो आज हम इन मसाइल को मुख्तसरन और शर्म व हया के दायरे में रहते हुए डिस्कस करेंगे ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो पहले हम इस मसले को डिस्कस करते हैं कि क्या हैज़ और नफास वाली औरत कुरान पाक पढ़ सकती है, कुरान पाक को छू सकती है। तो इसका जवाब हासिल करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो इसका जवाब हम बहार शरीयत से आपको दे रहे हैं। सफ़ा नंबर 127 लिखा है कि हैज़ व नफास वाली औरत को कुरान मजीद पढ़ना देख कर या ज़ुबानी ऐसी औरत के लिए हराम है। हैज़ और नफास वाली औरत के लिए कुरान मजीद को ज़ुबानी पढ़ना भी हराम है और देख कर पढ़ना भी हराम है। और ऐसी औरत जिसको मेंसेस आए हुए हों या जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो और पाकी का गुस्ल ना किया हो, ऐसी औरत का कुरान पाक को छूना उंगली के साथ या हाथ के साथ ये भी हराम है। ऐसी औरत खाना काबा के अंदर नहीं जा सकती। अगर उम्रे पे गई है या हज पे गई है तो वो खाना काबा का तवाफ़ भी नहीं कर सकती। उनके लिए अंदर जाना और तवाफ़ करना हराम है। ऐसी औरत जिसको मेंसेस आए हुए हों, पीरियड चल रहा हो या नफास की हालत में हो, वो ना रोज़ा रख सकती है और ना नमाज पढ़ सकती है। ऐसी औरत को नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना हराम है। इसी तरह ऐसी औरत जिसको मेंसेस आए हुए हों, उनके लिए 10 दिन का पीरियड है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका पीरियड 10 दिन का होता है। लेकिन अगर 10 दिन से पहले ब्लीडिंग बंद हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो गुस्ल करके नमाज कुरान पढ़ सकती है, छू सकती है। और माह रमज़ान हो तो वो रोज़ा रखे, ये उसके लिए लाजमी और फ़र्ज़ है, ज़रूरी नहीं। अक्सर ये भी पूछा जाता है और कहा जाता है कि 10 दिन पूरे होंगे तो हम गुस्ल करेंगी, पाक होंगी और नमाज पढ़ेंगी, रोज़ा रखेंगी वग़ैरह वग़ैरह। शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं। जब आपकी ब्लीडिंग रुक गई, दाग कपड़े पे ना लगा, तो आप गुस्ल करें, नहाएं, पाक साफ़ हो जाएं और नमाज शुरू कर दें, रोज़ा रखना शुरू कर दें। और नफास वाली औरत का ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरियड है वो 40 दिन का है। 40 दिन से पहले अगर ब्लीडिंग बंद हो गई, कपड़े पे दाग नहीं लग रहा, तो वो भी गुस्ल करके पाक साफ़ होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दे। और अगर माह रमज़ान है तो वो रोज़े रख सकती है। इंशाअल्लाह इसी तरह के मसाइल हम डिस्कस करते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।